तुम पढ़ना चाहते हो, सच में चाहते हो। तुम किताब खोलते हो, नोटबुक सामने रखते हो, पेन उठाते हो, पर तभी तुम्हारा फोन हल्की सी आवाज करता है, स्क्रीन ऑन होती है और बस वहीं से सब बिगड़ने लगता है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, बस 1 मिनट देख लेता हूं, सिर्फ नोटिफिकेशन है। फिर वापस पढ़ाई। पर तुम भी जानते हो वो 1 मिनट मिनट नहीं होता, वो एक दरवाजा होता है, एक रील से दूसरी रील, एक मैसेज से दूसरा मैसेज। और जब तुम होश में आते हो, घड़ी बता रही होती है 40 मिनट निकल चुके हैं। तुम किताब को देखते हो और किताब तुम्हें, और उस पल तुम अपने आप से कहते हो, यार मुझ में ही डिसिप्लिन नहीं है, मैं फोकस ही नहीं कर पाता, शायद मैं वीक हूं। पर रुक जाओ, मैं तुमसे आज एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, तुम लेजी पैदा नहीं हुए हो। तुम सिर्फ एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां हर चीज तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए बनी है। और इस दुनिया में बिना तैयारी के फोकस करना आंखों को खुली रखकर अंधी लड़ाई लड़ने जैसा है। पर अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कैसे बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबी देर तक पढ़ाई की जा सकती है, कैसे तुम अपने दिमाग को शांत करके डीप फोकस में जा सकते हो, तो आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें सिस्टम दूंगा। और जब सिस्टम सही होता है ना, तो फोकस अपने आप आता है। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहला विचार आता है, पढ़ना है। पर उस विचार के साथ ही एक बोझ भी आ जाता है। सिलेबस पेंडिंग है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं और हर दिन लगता है जैसे समय हाथ से फिसलता जा रहा हो। तुम टेबल पर बैठते हो पर मन भारी होता है, बुक खुली होती है पर आंखों के सामने शब्द धुंधले लगते हैं। और जब फोकस नहीं बनता तो तुम अपने आप पर गुस्सा हो जाते हो। तुम खुद से कहते हो, मैं इतना केयरलेस क्यों हूँ, सब मैनेज कर लेते हैं, मैं ही क्यों नहीं, शायद मैं वीक हूँ, शायद मुझ में दम ही नहीं है। और फिर शुरू होता है गिल्ट का चक्रव्यूह। तुम पढ़ाई नहीं कर पाते इसलिए गिल्ट होता है, गिल्ट होता है इसलिए मन और हैवी हो जाता है, और जब मन हैवी होता है फोकस और कम हो जाता है। फिर तुम फोन उठाते हो सिर्फ दिमाग को हल्का करने के लिए, पर कुछ देर बाद जब फोन रखते हो तो गिल्ट और ज्यादा बढ़ चुका होता है। और इस पूरे साइकिल के एंड में तुम एक ही डिसीजन पर पहुंचते हो, प्रॉब्लम मुझ में ही है। पर आज मैं तुम्हें इस झूठ से बाहर निकालना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारी नीयत नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस भी नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने दिमाग से वही एक्सपेक्ट कर रहे हो जो इस एनवायरनमेंट में पॉसिबल ही नहीं है। तुम एक ऐसे सेटअप में फोकस मांग रहे हो जो हर सेकंड तुम्हारा ध्यान तोड़ने के लिए बना है। और जब फोकस नहीं बनता तुम खुद को दोषी मान लेते हो। ये अन्याय है अपने आप के साथ। इसलिए सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये समझना है कि तुम खराब नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। और जैसे ही सिस्टम बदलेगा ना, तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी गहरी पढ़ाई कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। तुम्हें लगता है फोकस एक ताकत है, जैसे कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं, जैसे फोकस सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर से आता है। इसलिए जब तुम फोकस नहीं कर पाते तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो। पर सच ये है, फोकस विल पावर का खेल है ही नहीं। अगर फोकस सिर्फ विल पावर होता ना, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा फोकस्ड लोग सिर्फ वही होते जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते। पर तुम देखते हो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लोग भी अक्सर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस का जन्म दिमाग में नहीं, एनवायरनमेंट में होता है। मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताता हूं, जिस जगह तपस्या होनी चाहिए वहां तुम माया ले आए हो। तुम पढ़ाई के लिए बैठते हो पर पास में फोन रखा होता है, स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस का वादा होता है, दिमाग को लगता है बस एक बार देख लेते हैं, और फिर तुम अपने आप से लड़ने लगते हो। पर यह लड़ाई तुम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तपस्या के क्षेत्र में खुद ही माया को बुला रहे हो। समझो इस बात को, डिस्ट्रैक्शन आज के युग की माया है और फोकस आज के युग की तपस्या। तपस्या का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। तपस्या का मतलब होता है अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना जहां मन भटक ही ना पाए। जब एनवायरनमेंट साथ देता है तो फोकस जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बहने लगता है। इसलिए आज मैं तुमसे एक ही चीज कह रहा हूं, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश छोड़ दो, अपना एनवायरनमेंट बदलो, अपनी क्लैरिटी बदलो। और जैसे ही ये दोनों सही हुए ना, तुम समझ जाओगे फोकस तुम्हारी कमजोरी नहीं था, बस तुम गलत जगह तपस्या कर रहे थे। अब जब तुम समझ चुके हो कि फोकस विल पावर का नहीं, माहौल का खेल है, तो चलो पहला सिस्टम तैयार करते हैं। इसे मैं कहता हूं एंटी डिस्ट्रैक्शन बबल। सोचो, जब कोई तपस्वी साधना करता है तो वो शोर शराबे के बीच नहीं बैठता, वो अपने आसपास से हर चीज हटा देता है जो उसके मन को खींच सकती हो। तुम्हें भी वही करना है, पर डरो मत,
इसमें कोई कठोर तपस्या नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी चाहिए। सबसे पहले अपने फोन को अपनी नजरों से दूर करो, बिल्कुल दूर। टेबल पर नहीं, पिलो के पास नहीं, पॉकेट में भी नहीं। फोन को दूसरे रूम में रख दो या कबर्ड में बंद कर दो। और हाँ, साइलेंट मोड नहीं, आउट ऑफ साइट। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, जब तक फोन तुम्हारी आंखों के सामने होता है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह पढ़ाई में आ ही नहीं सकता। अब दूसरी बात, अपने दिमाग के लिए बाउंड्रीज बनाओ। जैसे तुम घर के दरवाजे बंद करते हो, वैसे ही डिजिटल दरवाजे बंद करने होते हैं। पढ़ाई के वक्त सिर्फ वही चीज़ खुली होनी चाहिए जो तुम्हें पढ़नी है। ना मैसेजेस, ना नोटिफिकेशंस, ना बस एक रील। अगर ज़रूरत पड़े ऐप्स ब्लॉक कर दो, वेबसाइट्स लॉक कर दो। ये सख्ती नहीं है, ये अपने भविष्य के लिए सुरक्षा है। और अब तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा सिंपल है पर सबसे ज़्यादा पावरफुल भी, अपने आसपास के लोगों को बता दो, सीधा शांत तरीके से, मैं अब पढ़ाई में जा रहा हूँ, थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करना। अगर कोई इमरजेंसी हो तभी। इसे मैं कहता हूँ मॉन्क मोड। इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक स्पष्ट संकल्प। एक कमरा, शांत माहौल, एक टेबल, एक किताब। और जब तुम इस बबल के अंदर बैठते हो ना, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है अब भागने का रास्ता बंद है। और जैसे ही रास्ता बंद होता है, मन शांत हो जाता है। यहीं से फोकस शुरू होता है। अब एक और गलत धारणा तोड़ना जरूरी है, वो धारणा जो तुम्हें रोज थका रही है। तुम सोचते हो जब तक मैं 3-4 घंटे लगातार नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं सीरियस स्टूडेंट नहीं हूँ। इसलिए तुम खुद को ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा देते हो, चाहे दिमाग साथ दे या ना दे। पर सच ये है, ये मैराथन पढ़ाई अक्सर ईगो का ट्रैप होती है। इसमें लर्निंग कम होती है और थकान ज़्यादा। तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि देखो मैं कितनी देर बैठ सकता हूँ। पर दिमाग का अपना एक नियम होता है, तुम मशीन नहीं हो, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। जैसे दिन और रात का एक रिदम होता है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग का भी एक रिदम होता है, जिसे मैं कहता हूँ फोकस का प्रवाह। जब तुम इस प्रवाह के साथ चलते हो तो पढ़ाई गहरी होती है, और जब तुम इसके खिलाफ जाते हो तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अब से अपने आप को ये साबित करने की कोशिश छोड़ दो कि तुम कितनी देर बैठ सकते हो। इस पर ध्यान दो कि तुम कितनी गहराई से पढ़ सकते हो। यही असली तपस्या है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो दिखती छोटी है पर फोकस को चुपके से चुरा लेती है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, सामने बायोलॉजी या मैथ्स का चैप्टर खुला है, पर साथ ही ब्राउजर में 2-3 और टैब्स भी खुले हुए हैं। एक टैब में नोट्स, एक टैब में डाउट सॉल्व करने का वीडियो, और एक टैब बस ऐसे ही, शायद म्यूजिक, शायद कोई रैंडम सजेशन। तुम सोचते हो मैं मल्टीटास्क कर रहा हूं, पर सच ये है तुम्हारा दिमाग हर सेकंड इधर उधर जा रहा है। जब मन इधर उधर भटकता है, ज्ञान टिकता नहीं। तुम्हें लगता है तुम काम कर रहे हो, पर असल में तुम बार बार कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हो। और हर बार जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है ना, थोड़ा फोकस वहीं गिर जाता है। इसे कहते हैं मेंटल लीकेज। जैसे एक बाल्टी में छोटा सा छेद हो और तुम उसमें पानी भरते रहो, पानी आता रहेगा पर टिकता नहीं। इसलिए पढ़ाई के वक्त एक ही नियम रखो, एक समय पर सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक चैप्टर, सिर्फ एक स्क्रीन। अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो तो बुक ही दुनिया हो, अगर स्क्रीन से पढ़ रहे हो तो फुल स्क्रीन, बाकी सब बंद। और अब मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। इस वीडियो को देखते हुए भी अगर तुम्हारे सामने एक्स्ट्रा टैब्स खुले हैं तो अभी इसी पल उन्हें बंद कर दो। हाँ, अभी। तुम्हारा दिमाग थोड़ा रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा बाद में काम आ जाएगा, पर याद रखना जो बाद में काम आता है वो अभी फोकस चुरा लेता है। जब तुम अपने दिमाग को एक ही दिशा देते हो ना, तो वो पूरी शक्ति से वहीं बहने लगता है। और जब शक्ति एक जगह बहने लगती है तभी सच्चा अध्ययन होता है। इसलिए याद रखो, एक टैब, एक मिशन और पूरा मन। अब एक ऐसी बात जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं क्यों फोकस नहीं बन रहा। तुम दिमाग से पढ़ना चाहते हो पर शरीर थका हुआ होता है। तुम क्लैरिटी चाहते हो पर बॉडी को बेसिक चीजें ही नहीं मिल रही होती। और फिर तुम अपने मन को दोष देते हो। ध्यान से समझो, शरीर का ध्यान रखे बिना मन को शांत नहीं किया जा सकता। पानी से शुरू करो, सिंपल सा लगता है, पर जब तुम्हारे शरीर में पानी कम होता है ना, तो दिमाग सबसे पहले स्लो हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के वक्त पास में पानी रखो, हर थोड़ी देर में 2 घूंट। अब बात आती है खाने की। हैवी ऑयली चीजें पढ़ाई की दुश्मन होती हैं, वो तुम्हें नींद की तरफ खींचती हैं। इसलिए स्नैक्स स्मार्ट रखो, थोड़े नट्स, थोड़ा फ्रूट या डार्क चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा। इतना कि शरीर को एनर्जी मिले, पर इतना नहीं कि वो सोने लगे। और हाँ, कैफीन, चाय या कॉफी गलत नहीं है, पर याद रखो जो चीज़ मदद कर सकती है वही ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी कर सकती है। 1 कप तुम्हें जगाता है,
रूटीन कब तुम्हें हिलाता है और उसके बाद फोकस नहीं, सिर्फ बेचैनी बचती है। इसलिए अपने शरीर को सुनो, उसे मजबूर मत बनाओ। जब शरीर ठीक होता है ना, तो मन भी अपने आप साथ देने लगता है। पढ़ाई सिर्फ दिमाग का काम नहीं होता, ये पूरे शरीर की साधना होती है। अब एक आखिरी सिस्टम जो बाकी सब सिस्टम्स को डायरेक्शन देता है, क्योंकि बिना दिशा के सबसे शक्तिशाली मन भी भटक जाता है। तुम जब कहते हो आज पढ़ना है, तो तुम्हारा दिमाग पूछता है क्या, कब तक, कितना, और जब जवाब क्लियर नहीं होता, मन धीरे धीरे भागने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, मन को लक्ष्य दो, वरना वो भागता रहेगा। मैथ्स पढ़ूंगा कहना काफ़ी नहीं है, बायोलॉजी रिवाइज करूंगा कहना काफ़ी नहीं है। ये सब धुंधले संकल्प है। धुंधले संकल्प धुंधला फोकस पैदा करते हैं। इसके बदले अपने आप से एक सीधा और साफ वादा करो, मैं आज चैप्टर 3 के सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और 6 बजे तक करूंगा। जब लक्ष्य इतना स्पष्ट होता है ना, तो दिमाग को रास्ता मिल जाता है। वो सोचता नहीं, सिर्फ चलता है। और जैसे ही तुम टाइम की सीमा देते हो, फोकस और तेज हो जाता है, क्योंकि मन जानता है कि ये अनंत काम नहीं है, इसका एक अंत है। यहीं से तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहते, तुम एक योद्धा बन जाते हो जो एक निश्चित मिशन पर निकला है। और जो व्यक्ति मिशन के साथ काम करता है ना, वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ता नहीं, वो उन्हें देख कर भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए हर स्टडी सेशन को एक युद्ध की तरह शुरू करो, एक लक्ष्य, एक समय और पूरी शक्ति। यही है रूथलेस क्लैरिटी। अब एक बात जो मैं बिल्कुल सच सच कहना चाहता हूँ, इतना सब करने के बाद भी कभी कभी तुम फिर भटकोगे। कभी पढ़ते पढ़ते फोन खुल जाएगा, कभी मन बिना वजह भागने लगेगा, कभी फोकस टूटेगा बिना परमिशन लिए। और उस पल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपने आप से नफरत। तुम कहते हो, देखा मैं फिर फेल हो गया, मैं कभी डिसिप्लिन नहीं बन पाऊंगा, सब बेकार है। पर यहीं पर तुम गलत हो जाते हो। ध्यान रखो, फोकस कोई स्विच नहीं है जो एक बार ऑन हो गया तो हमेशा ऑन रहे। फोकस एक कला है, एक अभ्यास है, और हर कला की तरह ये भी गिरने से सीखने से बनती है। हर बार जब तुम भटकते हो और खुद को वापस लाते हो ना, वही साधना है, वापस लाना, दोबारा बैठना, दोबारा शुरू करना। परफेक्ट रहना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट रहना जरूरी है। इसलिए जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, खुद को डांटो मत, खुद को छोड़ो मत, बस एक गहरी सांस लो और अपने मन को शांत तरीके से कहो, वापस आते हैं। यही एक पल तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। और याद रखना, जो व्यक्ति बार बार वापस आना सीख लेता है ना, उसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन लंबी देर तक हरा नहीं सकता। अब इस यात्रा के अंत में मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर सब कुछ जुड़ जाता है। इस दुनिया में आज सबसे महंगी चीज टैलेंट नहीं है, IQ नहीं है, लक भी नहीं है। सबसे महंगी चीज है फोकस। क्योंकि जब पूरी दुनिया भटकी हुई है, जब हर व्यक्ति का मन हर सेकंड इधर उधर खींचा जा रहा है, वहां जो व्यक्ति शांत रहकर एक ही काम में डूबा रह सकता है, वही आगे निकल जाता है। याद रखना, जो व्यक्ति लंबी देर तक बोरिंग काम कर सकता है, वही अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति रखता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तुम्हारी सुपर पावर है। और ये सुपर पावर सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो शोर के बीच भी अपना रास्ता चुन लेते हैं। आज तुम यहाँ तक आए हो, इसका मतलब है तुम अलग बनना चाहते हो। तुम सिर्फ एग्जाम्स क्लियर नहीं करना चाहते, तुम अपने मन पर अधिकार चाहते हो। और जो व्यक्ति अपने मन पर जीत पा लेता है ना, उसे दुनिया की कोई भी जंग हरा नहीं सकती। इसलिए जब तुम आज पढ़ने बैठो, तो याद रखना, तुम सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ रहे, तुम अपनी शक्ति को तराश रहे हो। और अगर तुम इस रास्ते पर मेरे साथ चलना चाहते हो, अगर तुम भी इस भीड़ से अलग खड़े होना चाहते हो, तो इस यात्रा में और लोगों को भी साथ लाओ। उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रोज कहते हैं कल से पढ़ूंगा। उन लोगों के साथ जो अंदर से स्ट्रांग बनना चाहते हैं। ये कोई चैनल नहीं है, ये एक स्पेस है उन लोगों का जो डिस्ट्रैक्शंस के युग में भी डिसिप्लिन को चुनते हैं। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। अब जाओ, अपना एंटी डिस्ट्रैक्शन बबल बनाओ और गहरे फोकस में उतरो। अगर तैयार हो तो कमेंट में डिसिप्लिन लिख देना, किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को बताने के लिए।